अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस सही जा रही होंगी और आप इस वक्त को सही इस्तेमाल कर रहे होंगे प्रोडक्टिव कामों के लिए। तो आज हम लोग चैप्टर 3 जो हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था उसी की सेकंड क्लास करेंगे। और हमने जो है चैप्टर 3 को रोक दिया था जब हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे थे। काइनेमेटिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन आपको रिव्यू करवा दूं कि काइनेमेटिक्स एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसके अंदर हम लोग मोशन की बात करते हैं, लेकिन वो मोशन क्यों हुआ, उसके कॉजेज़ क्या थे, उसकी बात नहीं करते, उसके बारे में नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो है वो इसी इसी से रिलेटेड है। आज हम लोग ये देखेंगे कि काइनेमेटिक्स के अंदर कौन सी बेसिक टर्म्स हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और कोशिश करेंगे कि इसको आसान करके आपको समझाया जाए, क्योंकि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बाद आज एक बहुत अहम टॉपिक आएगा जिसको आपको समझना ज़रूरी है। तो वो भी आपको बताएंगे। लेक्चर नंबर 11 है आज। और इससे पहले हम लोग जो है वो इसकी इसके हवाले से हम लोग काइनेमेटिक्स के हवाले से बात कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू हम लोग कर चुके हैं कि हमने इससे पहले क्या किया था। आज जो मैं आपको अहम टॉपिक बता रहा था वो ये टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। यानी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की हमने बात की थी। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि फ़िज़िकल क्वांटिटी होती क्या है। तो फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो उसकी एक और टाइप ऑफ ब्रांचेस हैं। ये ब्रांचेस कह सकते हैं आप कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं। सही है। एक तो क्लासिफिकेशन हमने पहले पढ़ी थी कि फंडामेंटल और ड्राइव्ड। सही है। और ये क्लासिफिकेशन क्या है, ये आज हम इस पे बात करेंगे। तो दो तरह की होती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, या तो स्केलर होती हैं या तो फिर वेक्टर होती हैं। स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, ये हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इससे अगला पॉइंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का नाम तो हम लोगों ने सुना हुआ है कि क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे आज। और स्पीड एंड वेलोसिटी, बल्कि आज हम सिर्फ स्पीड की बात करेंगे क्योंकि वेलोसिटी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन, उससे कनेक्टेड है, तो वो बात हम साथ ही करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे स्पीड की और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। तो एक एग्जाम्पल है कि आप सपोज करें, इमेजिन करें कि आप इस घर के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, और इस घर के अंदर आपका एक दोस्त आता है और आपको आकर कहता है कि इस घर से 50 किलोमीटर दूर एक ख़जाना है जिसमें ढेर सारा सोना है और हीरे हैं और जवाहरात हैं। तो अगर आप उसको उस तक पहुंच जाएं तो वो सब आपका हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या होगा? दो जवाब इसके हो सकते हैं। एक तो आप उस वक्त ही निकल पड़ेंगे घर से और 50 किलोमीटर, माउस देखिएगा, 50 किलोमीटर इधर भी जाएंगे और चेक करेंगे 50 किलोमीटर दूर जाके ख़जाना है या नहीं है, खुदाई करेंगे, मेहनत करेंगे। दूसरा 50 किलोमीटर इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, और सब डायरेक्शन के अंदर आपको घूमते घूमते कोई एक साल लग जाएगा, हो सकता है तब तक कोई और ख़जाना ले जाए। और दूसरा आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो ये होगा, क्या होगा वो ये होगा कि आप उससे पूछेंगे कि 50 किलोमीटर किधर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, या किसी और डायरेक्शन में। क्योंकि 50 किलोमीटर तो आपने बता दिया, ठीक है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि 50 किलोमीटर कहीं भी हो सकता है ना। और आप जो है वो उससे क्वेश्चन करेंगे कि किधर। ठीक है, तो अगर वो आपको सिर्फ ये ही बता रहा है कि 50 किलोमीटर दूर है और आपको ये नहीं बता रहा कि किधर है, तो ये क्या है, डिस्टेंस है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दिया जाए, मैग्नीट्यूड को आप ऐसे समझ लें कि नंबर आपको सिर्फ दे दिया जाए और ये ना बताया जाए कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर अगर वो फ्रेंड आपको सिर्फ ये कह देता है कि 50 किलोमीटर
दूर खजाना है, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको जो जो डेटा होगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं है, तो आप अपना काम भी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह की इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, तो दूसरी तरह की क्वांटिटी कौन सी होती है और वो किस तरह से हमारी मददगार साबित हो सकती है? अब आपने उससे पूछा कि किधर, तो उसने जवाब क्या दिया? 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, यानी आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में 50 किलोमीटर जब आप जाएंगे तब आपको खजाना मिलेगा। तो ये देखें कि आप बहुत आसान हो गया आपके लिए। और अब आपके पास क्या क्या है? आपके पास एक तो डिस्टेंस है कि कितनी दूर जाना है, और साथ में डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ऐसा डेटा जिसमें आपको मैग्नीट्यूड, जब मैं मैग्नीट्यूड बोलूँ तो परेशान नहीं होएगा, मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझा कि नंबर। ठीक है, तो जब मैग्नीट्यूड भी हो आपके पास और डायरेक्शन भी हो, जब आपके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो इस तरह की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, इस पे हम बाद में बात करेंगे, आज की ही प्रेजेंटेशन में करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो मैं आपको एक और दफ़ा दोहरा देता हूँ ये एग्जाम्पल, और उसके बाद हम इनकी डेफिनेशंस पे चलेंगे। तो अगर आपको सिर्फ डिस्टेंस दिया जाए और कोई डायरेक्शन ना दी जाए, या सिर्फ नंबर दिया जाए और कोई डायरेक्शन ना दी जाए, तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी? वो स्केलर क्वांटिटी होगी। और अगर आपको नंबर भी दिया जाए और साथ में डायरेक्शन भी दी जाए, तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी? वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है बेटा, तो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस पे चलते हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज which are completely specified by their magnitude only are called scalar quantities। यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनका अगर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दे दिया जाए, सिर्फ नंबर दे दिया जाए, तो आपको किसी और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एग्जांपल्स ले लेते हैं इसकी। जैसे कि मास, अगर मैं आपको कहूँ कि 1 किलोग्राम का बॉक्स पड़ा हुआ है, तो क्या आप ऐसा सवाल पूछेंगे कि 1 किलोग्राम किस तरफ है उसका मास? नीचे की तरफ है, इस तरफ है, ऊपर है, साइड में है? तो आप ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई ये कितना वजनी है। ठीक है, इसी तरह टाइम पूछ, मैं आपको कहूँ कि 5 मिनट रह गए हैं आपके क्लास स्टार्ट होने में, तो आप ये पूछेंगे कि 5 मिनट किस डायरेक्शन में? नहीं पूछेंगे। 5 मिनट का जो आपको बताया जा रहा है ये कंप्लीट आपके लिए इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा डिस्टेंस पे हम लोग बात कर चुके हैं, स्पीड पे अभी हम बात नहीं करेंगे, ये हमारा पूरा टॉपिक है, तो उस पर तभी बात करेंगे। वर्क और एनर्जी आप सिर्फ अभी इसको पढ़ लें, क्योंकि आप लोगों ने इनको पढ़ा नहीं है, तो हो सकता है आपको ये चीज़ समझ ना आए। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी बॉडी का इस वक्त टेम्परेचर क्या है और आप कहें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपसे आपका टेम्परेचर देख के ये तो नहीं पूछता कि टेम्परेचर किस डायरेक्शन में। ठीक है, बहुत रिडिकुलस सा और एक इलॉजिकल सा ये तो सवाल हो जाएगा अगर कोई डायरेक्शन आपसे पूछेगा। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ नंबर ही अगर बता दिया जाए, तो आपका काम चल जाए, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देख ली। अब देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज को कहते हैं। The physical quantities which are completely specified by their magnitude and direction both। यानी इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दिया तो क्वांटिटी अधूरी रहेगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ये दोनों मिल के इस क्वांटिटी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट, तो आपको जब डिस्टेंस दे दिया गया था तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज़ कहाँ है, लेकिन जब हमने आपको उसकी डायरेक्शन भी दे दी तो आपको ख़जाना आराम से मिल गया। तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर आपको जिसके अंदर आपको नंबर यानी मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। इसी तरह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात हम लोग अभी, क्योंकि इसी प्रेजेंटेशन के अंदर करेंगे, तो इस पे हम फिलहाल बात नहीं करते। फोर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप किसी भी चीज़ पे फोर्स लगा रहे होते हैं, आप फॉर एग्जांपल आप के घर के अंदर
एक सोफा पड़ा हुआ है और वो दीवार के साथ लगा हुआ है, ठीक है, दीवार के साथ वो लगा हुआ है, अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं दीवार की तरफ, तो क्या वो मूव करेगा? नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि पीछे तो दीवार है। और आप किसी को जाके कह रहे हैं कि मैंने सोफे के ऊपर बहुत फोर्स लगाई लेकिन वो मूव ही नहीं कर रहा, तो वो सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि आपने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, और आप कहेंगे मैं तो दीवार की तरफ ही फोर्स लगा रहा था, तो वो आप पे हंसेंगे, कहेंगे कि दीवार की तरफ फोर्स क्यों लगा रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। आप फोर्स अपोजिट लगाएं तो वो दूर होगा और आप उसको मूव करवाने में आसानी होगी आपको, ठीक है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। आपने देखा कि आप अगर उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, सही है, उल्टा आपकी जो है वो मेहनत ज़ाया हो रही है, ठीक है। इसकी और एग्जांपल्स हैं मोमेंटम और टॉर्क, और इनके बारे में भी हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, एग्जाम्स के अंदर एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भाई एक डिफरेंस बताएं आप स्केलर क्वांटिटीज़ में और वेक्टर क्वांटिटीज़ में। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, प्रेजेंटेशन आप वैसे भी आपको ये मिल सकती है इंटरनेट से भी, तो ये देख लें आप, ये सब हम बात कर चुके हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक बात हमने नहीं की, वो ये वाली बात नहीं की, इस पॉइंट को देख लें। जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूजिंग अर्थमेटिक रूल्स। यानी जैसे हम करते हैं 2 × 2 4, इनको कहते हैं अर्थमेटिक रूल्स, जो नॉर्मल रूल्स होते हैं हमारे, 2 × 2 4, 2 ÷ 2 1, सही है। तो इस तरह के जो रूल्स होते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ को हम सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँ कि आपका जो है वो वेट 50 किलोग्राम है और आपके जो दोस्त हैं उनका वेट भी 50 किलोग्राम है, तो दोनों का वेट कितना हो गया? तो आप क्या करेंगे, सिंपली उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। और कोई इसका और कोई मुश्किल कोई फॉर्मूला या कुछ नहीं है, आप सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो इस तरह ऐड नहीं होती। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आप चले हैं 3 किलोमीटर ईस्ट में और 2.5 किलोमीटर वेस्ट में, तो आप टोटल कितना आपने डिस्टेंस तय किया, तो आप ये इन दोनों को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में आप गए हैं, ठीक है। और इस पे डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन ये पढ़ लें कि दे आर एडेड, सब्सट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड यूजिंग जियोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स। तो इसके प्रॉपर रूल्स हैं जिनके थ्रू ये ऐड होती हैं, ये डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि ये डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं जिन पे हम बात कर चुके हैं। जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं 1 डायमेंशनल होती हैं, यानी उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज 2 डायमेंशनल भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा डायमेंशनल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों का ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी आपको समझ आ जाएगा, वेलोसिटी और स्पीड का फ़र्क भी आपको समझ में आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? सिंपल डिस्टेंस की डेफिनेशन है स्केलर, सबसे पहले डिस्टेंस स्केलर होता है, सही है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज अ लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, यानी कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो लेंथ है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, वो कोई भी लेंथ हो सकती है, ठीक है, आप का कोई स्पेसिफिक वे नहीं है उस लेंथ को लेने का, ठीक है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ ये मैं अभी आपको बताता हूँ, रुक जाए। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये देखें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस क्या है? आप देखें, यहाँ से गए, यहाँ गए, घूमे फिरे, घूमने फिरने के बाद आप यहाँ आ गए, ठीक है। आपने कोई स्पेसिफिक रास्ता इख्तियार नहीं किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि इसकी डायरेक्शन नहीं होती, आप कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें शॉर्टेस्ट वे इस्तेमाल करना पड़ता है, इख्तियार करना पड़ता है। तो ये देख रहे हैं, ये देखें, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, यानी दोनों पॉइंट्स का जो शॉर्टेस्ट वे है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्शन भी इसके साथ लाजमी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये दो पॉइंट्स हैं तो ये लाइन, आप फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट पे जाना है, तो ऐसा हो सकता है कि आप बगैर डायरेक्शन के चल पड़ें, आपके लिए इस पॉइंट का सामने होना लाजमी है और आपको इसी की तरफ चलना पड़ेगा, ठीक है।
आप कहीं और अगर मूव करने लग जाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगी, वो डिस्टेंस बन जाएगी। आप इस पॉइंट को सामने अपने देखेंगे, या इसके पास या इसका कोई आप मोबाइल फ़ोन के अंदर कहीं आप बुक मार्क कर लेंगे इसकी लोकेशन और उसकी तरफ ही सीधा चलेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। डिस्टेंस के लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, आप कहीं कोई भी किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हैं आप उसको डिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब स्पीड क्या होती है, स्पीड की बात कर लेते हैं। द स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी टू द टाइम टेकन फॉर द ट्रेवल। कोई भी बॉडी, कोई भी चीज़, चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, जब वो कुछ डिस्टेंस, याद रखिएगा डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही। जब वो कुछ डिस्टेंस तय करती है तो उसको कुछ वक्त लगता है, जाहिर सी बात है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप स्कूल कितनी देर में पहुँचते हैं, तो आप कहेंगे कि सर हमारा स्कूल जो है वो हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है और हमें 15 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं या कोई भी बॉडी कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसको कुछ वक्त लगता है। ठीक है, तो अगर हम उस डिस्टेंस को, माउस को देखिएगा, अगर हम उस डिस्टेंस को उस टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। ठीक है, एस क्या है इसमें, डिस्टेंस, टी क्या है, टाइम, और वी क्या है, स्पीड। ये है फॉर्मूला स्पीड का। ठीक है, एस डिस्टेंस है हमारे पास, टी टाइम है, और वी क्या है, स्पीड है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो कोई भी डिस्टेंस अगर तय कर रहे हैं किसी भी वक्त के अंदर, तो अगर हम उन दोनों चीज़ों को डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो उस चीज़ की स्पीड होगी। ठीक है, काफ़ी सिंपल है ये, अगर फिर भी समझ ना आए तो बताइएगा मुझे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए, कि अ मोटरसाइकिलिस्ट कवर 150 मीटर इन 10 सेकेंड। एक बाइक चला रहा है ये शख्स, उसने 150 मीटर 10 सेकंड के अंदर ट्रेवल किया उसने। ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो आपको करना क्या है, डेटा, सबसे पहले डेटा बनाना है। इस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स करते कैसे हैं, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, लेकिन फिलहाल आप इसका डेटा बनाएंगे। एस आपको पता है डिस्टेंस है, टी आपको पता है टाइम है, वी आपको पता है सॉरी वी जो है वो स्पीड है, और आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस हमारे पास 150 है, टी हमारे पास 10 है, तो इसकी स्पीड क्या आएगी। बहुत आसान सवाल है, इसकी स्पीड आएगी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। अब आप कहेंगे कि सर ये आपने यूनिट कैसे बना लिया 50 मीटर पर सेकंड, ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। तो बेटा यूनिट पता है कैसे बनता है, यूनिट देखें ऐसे बनता है। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो हमने यूनिट कैसे बना लिया, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इस पे हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे कि यूनिट्स किस तरह बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड क्या आ गई, 15 मीटर पर सेकंड, यानी उस साइकिल, सॉरी उस मोटरसाइकिल चलाने वाले ने 1 सेकंड के अंदर 15 मीटर तय किए। देखें ये आपकी स्पीड है, और सिर्फ हमें ये हासिल कैसे हुई, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम लोग जो है वो वेलोसिटी को पढ़ेंगे, और वेलोसिटी आपकी जो है वो एक्सेलरेशन से कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हम दोनों की एक ही क्लास में बात करेंगे, आज बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, और कुछ और फिनोमेनास की, कुछ और चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, आपका होम टास्क क्या है आज के लिए, राइट द डेफिनेशंस ऑफ स्केलर, वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड इट्स प्रॉब्लम। आपको करना क्या है, अच्छा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी बच्चों को क्लास वर्क करने में इश्यूज आ रहे हैं, और वो सिर्फ प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उनको समझ में भी आ रही है प्रेजेंटेशन, पर उसके बाद वो क्लास वर्क के वक्त सोच रहे हैं कि सर हम क्या लिखें। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप स्केलर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन लिखेंगे, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर दिखाई है।
उसके बाद आप वेक्टर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आप इन दोनों के डिफरेंस का जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था वो आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है, लाजमी बनाइएगा वो। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, स्पीड की डेफिनेशन लिखेंगे, और स्पीड का जो प्रॉब्लम मैंने एक आपको करवाया है ये आप कॉपी के अंदर इसी तरीके से उतारेंगे और कंप्लीट करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लास वर्क है, यही आप कॉपी के अंदर फेयर कर लें, आज आपका यही होमवर्क भी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगली क्लासेस के अंदर बाकी बातें करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे, होप यू अंडरस्टूड इट ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन आपको स्लाइड शेयर पे मिल जाएगी इस नाम से। अस्सलाम वालेकुम।